नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रायपुर से बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर तेलीबांधा मरीन ड्राइव पर एक युवती का शव मिला है। बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे लोगों ने शव को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। रायपुर एम्स में नर्सिंग स्टाफ में ये काम करती थी युवती, पहचान हो गई है। पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले में जो जानकारी दी है। बताया गया कि ये युवती यहां कैसे पहुंची और क्या कुछ यहां पर हुआ जिसकी वजह से उसका शव यहां से बरामद हुआ। हालांकि मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे कुछ लोगों ने यहां पर युवती का शव देखा और उसकी जानकारी पुलिस को दी गई और इसके बाद से लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और अब तक जानकारी ये मिली है कि ये रायपुर एम्स में नर्सिंग स्टाफ में काम करती थी और नर्सिंग स्टाफ में युवती काम किया करती थी और तेलीबांधा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जिसमें अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में एक और लाश मिली है, एक युवती की लाश मिली है। इसके पहले अगर हम बात करें तो 3 लाशें और मिल चुकी है। जब सुबह लोग यहां पर सैर करने के लिए आए, उसके बाद उन्होंने यहां पर युवती की लाश देखी और उसके बाद में मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो लोग आए थे उन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी। तेलीबांधा पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और मौत का कारण अज्ञात है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस युवती ने आत्महत्या की है या फिर किसी ने उसे यहाँ पर ढकेल दिया या फिर मारकर लाश फेंकी है। युवती का नाम दीक्षा चौहान बताया जा रहा है। उसकी उम्र लगभग 29 से 30 साल है। ये देहरादून की रहने वाली थी और 2021 से एम्स अस्पताल में काम कर रही थी और जो है वो इस लाश को मिलने के बाद में पूरे इलाके में एक तरह से सनसनी फैल चुकी है। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो एक बार एक व्यापारी ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। इस तरह से करीबन 3 जो लाशें हैं वो यहाँ से मिल चुकी है और अब ये चौथी लाश जो है वो मिली है। तो चूंकि ये काफी ऐसा इलाका है जहाँ पर अमूमन जो है वो भीड़ रहती है और या फिर लोग आते जाते रहते हैं, आसपास दुकानें भी हैं, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि देर रात को जो है अगर उसने आत्महत्या की है तो देर रात को जो है वो उसने यहाँ पर आत्महत्या की है या फिर पुलिस दूसरे कारणों की भी जांच कर रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि युवती के जो भाई है उनको बुलाया गया और अभी पूछताछ के लिए जानकारी के लिए थाने ले जाया गया है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता राजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और युगल हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे साथ। युगल, क्या है आखिर ये पूरा मामला? देखिए आशीष, ये चौथी घटना है। 2.5 साल के भीतर मरीन ड्राइव में चौथा ये जो डेड बॉडी है वो मिला है। इससे पहले भी एक नाबालिग युवती की शव वहां पर बरामद हुआ था और इस तरह से धीरे धीरे करके ये डेड पॉइंट बनता जा रहा है। एक व्यापारी की भी लाश वहां पर मिली थी और ये 2.5 साल का पूरा अंतराल है। फिलहाल ये नर्सिंग स्टाफ है, देहरादून की रहने वाली है और पुलिस इस दिशा में कार्य जो है जांच कर रही है कि कहीं हत्या की अंदेशा तो नहीं है। तो तमाम बिंदुओं पर पुलिस है फिलहाल जांच कर रही है। मरीन ड्राइव काफी चर्चित स्थान है, लोगों की आवाजाही काफी रहती है और जिस तरह से डेड बॉडी वहां पर मिला है तो ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेड बॉडी जब बाहर आते हैं तो 1 या 2 दिन पुराना होता है, उसके बाद ही पानी से जो शव है वो ऊपर आते हैं। तो अभी तत्काल का तो शव होगा नहीं और ये पुलिस पूरे मसले की जांच है वो कर रही है। फिलहाल पुलिस ने सभी दिशाओं में जांच है वो शुरू कर दी है, लेकिन इतना व्यस्ततम जो क्षेत्र है मरीन ड्राइव इलाका है, बावजूद इसे इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है तो सवाल तो कई तरह के खड़े हो रहे हैं और आखिर इस मरीन ड्राइव पर किसी तरह के सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। हालांकि हजारों लोग डेली आते जाते हैं वहां, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, तमाम तरह की जो वॉकिंग है अन्य क्रियाएं है वो करते हैं लोग, योगा भी वहां पर करते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे अब उचित नहीं कहा जा सकता। ये चौथी घटना है जहां पर पानी में डेड बॉडी है वो मिली है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर आसपास सीसीटीवी की भी बहुत आवश्यकता है और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों की भी तैनाती 24 घंटे संभव है कि प्रशासन को रखनी चाहिए। जिस तरह से घटनाएं आप बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से 4 घटनाएं अब तक यहाँ पर नोटिस हो चुकी हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेते रहेंगे आपसे। बढ़ते आगे और जशपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। दुष्कर्म मामले में आरोपी झारखंड से गिरफ्तार किया गया। 19 साल की युवती से रेप किया था और रेप का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था और इसके अलावा इस पूरे मामले में
जो शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें तपकरा थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। झारखंड से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। और बढ़ते आगे दुर्ग से बड़ी खबर। नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 किलो गांजा बरामद किया, जहां पर एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पद्मनाभपुर पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 किलो गांजा और गांजे का सप्लायर भी पकड़ लिया गया है। पूछताछ उससे फिलहाल की जा रही है। दुर्ग से पूरा मामला सामने आया, जहां पर पद्मनाभपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा और गांजे के साथ इसके सप्लाई करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। और रायपुर में कुत्तों के काटने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल डॉक्टर पर एक कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और कुत्ते के काटने के बाद डॉक्टर जख्मी हो गया। 5 दिन पहले भी एक बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया था और अब एक और मामला। इससे पहले एक बुजुर्ग को कुत्ते के काटे जाने का मामला हमने आपको बताया था। और आपको बताते चले कि ये कुत्तों के काटने का मामला रायपुर में भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर में भी कुत्ते काटने के मामले सामने आ चुके हैं। रायपुर में भी कमोबेश स्थिति वैसी ही देखने को मिल रही है। कुत्ते के काटने की वजह से एक डॉक्टर जख्मी हो गया। इससे पहले इसी जगह पर, यहीं पर एक कुत्ते ने काटा था बच्ची को। और इस पूरे मामले में अब क्या कार्रवाई की जाएगी, कुत्तों के काटने की इन घटनाओं पर रोक कैसे लगेगी, ये देखने का विषय है। कुत्तों के काटने का मामला एक और सामने आया, जहां आपको बता रहे हैं कि डॉग बाइट की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं और डॉक्टर पर कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। कुत्ते के काटने का एक और मामला, एक डॉक्टर को इस बार कुत्ते ने अपना निशाना बनाया। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। रायपुर में सीएम बघेल ने खारून नदी में डुबकी लगाई। दरअसल कार्तिक मास के पूर्णिमा पर पुण्य स्नान करने के लिए यहां पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और पुण्य स्नान के बाद नदी के तट पर ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर महाआरती उन्होंने की। और दरअसल हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पुण्य स्नान किया जाता है और इस साल कार्तिक पूर्णिमा आज है और इस अवसर पर जगह जगह मेले का आयोजन किया जा रहा है। सुबह राजधानी रायपुर के महादेव घाट सीएम भूपेश बघेल ने पुण्य स्नान किया। सीएम भूपेश बघेल ने घाट पर आरती की और हटकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर कार्तिक स्नान के लिए पहुंचे थे और कार्तिक स्नान के बाद में उन्होंने महादेव घाट में पूजा भी की और हर साल यहाँ पर पहुंचते हैं। उनसे बात करते हैं। सर, कार्तिक स्नान के लिए पहुंचे हुए थे यहाँ पर, और आपकी वो जो डाई है, डुबकी है, उसको क्या खास तरह की डुबकी बोलते हैं, वो काफी फेमस है। छत्तीसगढ़ में कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान का अपना महत्व है और पूरे महीने भर स्नान किया जाता है और पूर्णिमा के दिन इसको रोज इसमें दीपदान करते हैं। और हर गांव में शिव का मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। और खासकर बच्चे सुबह सुबह जाते हैं और तालाब के किनारे केसरिया फूल रहता है, उसको फिर चढ़ाते भी हैं। तो ये परंपरा रही छत्तीसगढ़ की। जो डुबकी लगाते हैं सर, वो डुबकी तो खैर सभी लोग अच्छे लोग नहीं लगा पाते, लेकिन इस हाँ, जो बचपने से जो आदत पड़ी है वो कर लेते हैं। जी, कल धान की बढ़ौनी भी देखने के लिए गए थे हाँ, आप। बढ़ोना, हमारी फसल कटाई हमारे खेतों की पूरा कंप्लीट हो गया जी। तो पूजा अर्चना करते हैं जी। और फिर प्रार्थना करते हैं धरती माता से कि अगले साल इससे भी ज्यादा धान हो। ये वो बढ़ोना इसको कहते हैं। पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय पहले स्नान करने की हमारी छत्तीसगढ़ के परंपरा में रही है। और खासकर जो बच्चे हैं वो जरूर कार्तिक मास में गांव में सब जाते हैं और उसी परंपरा के अनुसार आज मैं भी महंत राम सुंदर दास जी के साथ, प्रदीप शर्मा जी हैं, एजाज है, प्रमोद है, सब काफी हमारे आए हैं। और खारून तट में यहाँ हम लोग हटकेश्वर महादेव के दर्शन भी किए और खारून में डुबकी भी लगाए। तो लगातार हम लोग इसका पालन कर रहे हैं
एक अच्छी परंपरा है सूर्योदय के पहले स्नान करना, स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक ही है। और कुछ आज तेलंगाना की भी यात्रा है, वहाँ चुनाव प्रचार तब जोरों पे है, 2 दिन वहाँ रहूँगा। राजस्थान में जो कल वोटिंग हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? लंबी कतारें लगी, जबरदस्त वोटिंग हुई है और मैं समझता हूँ कि गहलोत सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसमें मुहर लगेगी। ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ पर महादेव घाट पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि वो हर साल यहाँ पर आते हैं और अलग अलग जो राजस्थान की जो वोटिंग हुई है उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया कि जबरदस्त वोटिंग हुई है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। और साथ ही बीजेपी के तमाम जो आरोप हैं, तमाम जो दावे हैं, उन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो हर साल मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं और उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की ये परंपरा ही है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और तस्वीर आप देख रहे थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुण्य स्नान करने के लिए पहुंचे थे। और बढ़ते आगे अब रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। कोरबा से बड़ी खबर आई जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल यहां बैंक कैशियर ही ठगी कर रहा था, खातेदार के 35,000 रुपए उसने ठग लिए। चैतमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर गिरफ्तार किया है ठग को। और लगातार इस पूरे मामले में जब पुलिस को शिकायत मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंक कैशियर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए हिरासत में लिया। बहरहाल अभी पूछताछ की जा रही। कोरबा से पूरा मामला सामने आया। और रायपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तेलंगाना के दौरे पर अब से कुछ ही देर में रवाना होंगे। रायपुर एयरपोर्ट से सीएम भूपेश बघेल तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। 2 जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ ही देर में रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। दरअसल आज कई कार्यक्रम शेड्यूल जारी किए गए हैं सीएम भूपेश बघेल के, जहां रात में हैदराबाद में ही उनका विश्राम होगा और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। 119 विधानसभा सीटों के लिए ये मतदान किए जाने हैं। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे भी आने हैं और ऐसे में लगातार दोनों ही पार्टियां पूरा दमखम लगाए हुए हैं। प्रमुख पार्टियां जिसमें भाजपा और कांग्रेस है, हालांकि वाईएसआर और कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी यहां पर चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब दुर्ग और रायपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे भिलाई में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाम को रायपुर में पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय में। और आपको बता दें कि दौरा उनका है। अरुण साहब यहां पर 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब 2 जिलों के दौरे पर हैं। और जगदलपुर में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों को अब 3 दिसंबर का इंतजार है। बस्तर में दोनों पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बता दें कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अभी से जश्न मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। ये बात तो सही है कि जितना जल्दी मतदान मतलब मत की गणना हो जाए, इंतजार उसी का है और बहुत व्यग्रता के साथ सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जश्न का भी तैयारी, जश्न की तैयारी पूरी तरह से तैयारी है, क्योंकि माहौल प्रदेश में भारी मतों से भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, स्पष्ट है। जनता में लहर भी आप लोगों ने देखा होगा और एक एक बूथ की समीक्षा की गई है और एक अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। देखिए 3 दिसंबर को लेकर के संगठन की ओर से मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर दी गई है और उन्हें ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है और 3 दिसंबर को जश्न की तैयारी है। लेकिन यह जश्न ऐसा जश्न है जो जनता का जश्न होगा। ये कांग्रेस को फिर से सरकार बनेगी, कांग्रेस
के विधायक चुन के आएंगे, लेकिन उसे लाने का कार्य जनता ने किया है। तो देखिएगा 3 दिसंबर को सड़कों पे कांग्रेसी कार्यकर्ता कम, जगदलपुर शहर की, बस्तर की जनता ज्यादा आपको नजर आएगी। बीजेपी जश्न की तैयारी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही चरण के चुनाव के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जश्न की तैयारी करने, पटाखे फोड़ने लग गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो आंखों में धूल झोंकने का कार्य करती है। और मुंगेली से एक बड़ी खबर, अवैध उत्खनन मामले में बड़ी कार्रवाई, ठेकेदार पर खनन विभाग ने एक्शन लिया। ठेकेदार पर 5,27,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। अवैध उत्खनन करने का आरोप है। ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई की। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। दरअसल ग्रामीणों ने शिकायत दी थी, जिसके चलते डीएम ने एक्शन लेते हुए ठेकेदार पर 5,27,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। और आरोप है कि अवैध तरीके से यहां पर उत्खनन किया गया और अवैध उत्खनन मामले में ये कार्रवाई की गई है। ठेकेदार पर खनन विभाग ने एक्शन लेते हुए 5,27,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मुंगेली से तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध खनन किए जाने की बात कही जा रही है और इसमें ठेकेदार पर एक्शन लिया गया है। ठेकेदार पर अवैध उत्खनन के लिए ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई और डीएम ने आदेश दिया। 5,27,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर, रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगा। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 6 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। अलग अलग कारणों से ट्रेन को कैंसिल किया गया है। रेल यात्रियों को एक बड़ा झटका लगा है और ट्रेन कैंसिल होने से आवागमन में काफी परेशानी हो सकती है। आपको बताते चले, रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या यहां पर बनी हुई है। रायपुर से निकलने वाली ज़्यादातर ट्रेन अक्सर कैंसिल हो जाया करती हैं। ऐसे में काफ़ी परेशानी रेल यात्रियों को यहां पर उठानी पड़ती है। अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाए कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। बहरहाल सारनाथ एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है, जो कि प्रमुख ट्रेन में से एक है। अंबिकापुर निजामुद्दीन साप्ताहिक स्पेशल को भी रद्द कर दिया गया है। रेल यात्रियों के लिए एक और बड़ी परेशानी। और बढ़ते आगे, पेंड्रा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जंगल से एक गौशाला में भालू आ पहुंचा और इस भालू के यहां पर घूमते टहलते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया था और इस भालू के यहां पहुंचने के पीछे का कारण भी बताया जा रहा है कि खाने की तलाश में दरअसल भालू जो है वो यहां भटक कर आ गया, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि भालू को टहलते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लाल घेरे के अंदर दिखाई दे रहा जीव भालू है, जो कि भटक कर गौशाला तक आ पहुंचा। और इस बीच पेंड्रा से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर सूरजपुर से एक बड़ी खबर, जहां बिहारपुर वन परिक्षेत्र में बीते 10 दिन से हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। इलाके में 30 हाथियों के दल ने जमकर तबाही मचाई और फसलों को नुकसान पहुंचाया। आपको बताते चलें कि हाथियों की आमद से लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग फसलों के नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है, जबकि हाथी नुकसान पे नुकसान करने में जुटा हुआ है। हाथी यहां पहुंच रहा है और लगातार लोगों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका आकलन फिलहाल किया जाएगा और प्रशासन की तरफ से किसानों की मदद की जाएगी। और बढ़ते आगे, अब नजर डालेंगे खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिखाते हैं आपको छत्तीसगढ़ की 20 बड़ी खबरें। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल